हम सुंदर साथ आज का हमारा अध्याय महाराजा छत्रसाल विभूति खंड 70। प्रभु श्री प्राणनाथ का जीवन चरित्र हमने कल से चालू किया। आज प्रभु श्री प्राणनाथ का जन्म प्रादुर्भाव। आज से 400 साल पहले प्रभु श्री प्राणनाथ का जन्म प्रादुर्भाव आज के गुजरात प्रांत में उस समय पे नवानगर, आज का नाम जामनगर में विक्रम संवत 1675 कृष्णपद भाद्रपद चतुर्दशी के दिन रविवार के दिन हुआ। इस बात की पुष्टि स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने उनके लिखित वितर्क ग्रंथ में प्रमाणित करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी लिखते हैं, संवत 1675 भादो वदी 14 नाम पहर दिन रवि प्रगटे धनेश धाम। स्वामी श्री लालदास जी स्वयं कहते हैं, प्रगटे रविवार के दिन धनेश धाम। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में किस प्रकार से तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। सदगुरु धनेश देवचंद जी महाराज ने परम धाम से आई हुई 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में मुख्य सरदार 12 सखी है। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ एक सखी जिनका नाम था इंद्रावती, वही इंद्रावती की आत्मा को धनेश देवचंद जी महाराज ने जामनगर नवानगर के महाराज ठाकुर के तन में परखा और जांचने के बाद धनेश देवचंद जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रभु श्री प्राणनाथ परम धाम के मूल वचनों के निधि एवं तारतम्य ज्ञान का प्रकाश दिया। उन्होंने बताया कि परम धाम से आज तक जितने भी भरत खंड में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में जितने भी धर्म ग्रंथ हुए, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, भागवत, अनेकों ग्रंथ हुए, उनके रहस्य, गूढ़ रहस्य, यथार्थ सत्यता की कसौटी ऊपर एवं साथ साथ परम धाम के निधि के द्वार आज तक कोई नहीं खोल सका। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने वो सभी रहस्य एवं परम धाम की निधि को प्रकट किया, क्योंकि केवल और केवल परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियाँ ही उस रहस्य को प्रकट कर सकेगी, क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान के कोई उस रहस्य को प्रकट नहीं कर सकता। ब्रह्म सृष्टियों में जब तक तारतम्य ज्ञान की निधि एवं उन रहस्य को खोलने की जागृत बुद्धि अगर कुंजी न हो तो कोई भला सामान्य जीव कैसे उसे खोल सकता है। ऐसा धनेश देवचंद जी महाराज प्रभु श्री प्राणनाथ के मुख से कहते हैं। प्रभु श्री प्राणनाथ उपरांत ये भी कहते हैं, सत्य, रज और तम के प्रतीक जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि जो देव है, वो भी अगर इस रहस्य को, परम धाम की निधि को अगर प्रकट नहीं कर सकते तो भला ये छोटे से मायावी जगत के जितने भी जीव हैं वो कैसे खोल सकते हैं। ब्रह्म सृष्टि इस संसार में परम धाम से आई, किसी न किसी जीव के ऊपर वो आत्मा में नश्वर जगत में बैठी। यहाँ पर आने के बाद ब्रह्म सृष्टिया इस काल माया के ब्रह्मांड में मायावी जगत के मोहवश आकर निद्रा में सो गई। अपने मूल स्वरूप परम धाम में अपने बैठे 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथी संगी आत्माओं को एवं अपने मूल स्वरूप अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से राज्य पति को भी स्वयं को वो भूल चुकी है। महामती प्राणनाथ के शब्दों के अनुसार तारतम्य ज्ञान की निधि धनेश देवचंद जी महाराज ने मुझे दी एवं साथ साथ ये भी कहा, जितने भी ब्रह्मांडाएं इस परम धाम से इस मायावी जगत में आई है, फरामोशी के निंद में सो गई है, उनको आप जगाओ, आपको ही जगाना है। सभी ब्रह्म सृष्टियों के सुख, दुख और संताप आपको हरने के लिए उन्होंने तारतम्य ज्ञान
की निधि एवं प्रकाश एवं अपनी जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रभु श्री प्राणनाथ को महाराज ठाकुर के तन में दिया। उन्होंने मेरी आत्मा, प्रभु श्री प्राणनाथ ये कहते हैं कि मेरे सदगुरु धनिष देवचंद्र जी महाराज ने मेरी आत्मा में उनके जागृत बुद्धि का, धनिष देवचंद्र जी महाराज के बारे में प्रभु श्री प्राणनाथ ये कहते हैं कि धनिष देवचंद्र जी महाराज ने अपनी जागृत बुद्धि का ज्ञान मेरी आत्मा में प्रवेश किया और उन्होंने ही मेरी आत्मा में प्रवेश करने के बाद इस स्वप्न संसार में सोई हुई सभी ब्रह्म सृष्टियों को जगाया, परामर्श के नींद से जगाया और सभी संताप उन्होंने हरे, मैं तो केवल उनका रज मात्र था। ऐसे बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ कुलदम स्वरूपवाणी 1758 में प्रकाश हिंदुस्तान में राज्य प्रभु श्री प्राणनाथ इस प्रकार वाणी में दर्शाते। वो कहते हैं, कहो ताको इंद्रावती नाम, मेरा नाम धनिष देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती कहा। ब्रह्म सृष्टि मिने पर धाम, ब्रह्म सृष्टि की आयु सभी में सरदार सखी, मुंह पर धनी हुए प्रसन्न, मुझ पर धनी प्रसन्न हो गए। सौंपे धाम के मूल वचन, धाम के सभी मूल वचन मुझे सौंप दिए। आज के द्वार न खुले आज दिन, आज तक जितने भी वर्णित ग्रंथ थे उसके रहस्य नहीं खोले थे। ऐसा हुआ ना कोई खोले हमने, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई भी इस गुप्त रहस्य परम धाम की निधि को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास कुंजी ही नहीं थी। सो कुंजी दई मेरे हाथ, धनिष देवचंद्र जी महाराज ने मुझे वो कुंजी दी, तो खोल कारण अपने अनुसार परम धाम से आई हुई ब्रह्मांगनाओं के संताप हरने के लिए, उनको फरामोश के नींद से जागृत करने के लिए आपको मैं कुंजी और ताता बना देता हूं। मोहे करी सरीखा मुझे, प्रभु श्री प्राणनाथ ये कहते हैं कि धनिष देवचंद्र जी महाराज ने मुझे उनके जैसा बना दिया। टाल ने हम सबों का ताप, सभी ब्रह्मात्मा ब्रह्मांगनाओं का संताप हरने के लिए उन्होंने मुझे उनके जैसा बना दिया। आत्म संग भई जागृत, आत्मा के साथ साथ मेरी जागृत बुद्धि, सुपन थे जगाए कई मोह से, ये सभी मतलब प्रभु श्री प्राणनाथ अपने सदगुरु धनिष देवचंद्र जी महाराज में इस बार बता रहे हैं। आज का हमारा अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल हम इसके आगे इंद्रावती की आत्मा में परब्रह्म परमात्मा सूर्य महाराज की आनंद श्यामा महारानी सुंदरबाई धनिष देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार से कार्य करते हैं वो हम कल देखें। आज का अध्याय हमारा यहाँ पूर्ण हुआ।